आज हम बात करेंगे कि पोषण की। हर जीव पोषण करता है तो वह अपने अलग अलग तरीके से पोषण करता है, ठीक। तो क्योंकि पोषण की आवश्यकता सबको होती है, इसलिए जो जीव होता है वो अलग अलग अपने तरीके से पोषण करता है, ठीक। तो उसमें सबसे पहले आता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है जो स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषी का मतलब पोषण, यानी स्वपोषी पोषण, ठीक। तो जो जीव यानी जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हों, ठीक, स्वयं अपना भोजन बनाते हो वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक। तो जो जीव अपना स्वयं भोजन बनाते हो, यानी अपना भोजन कौन कौन बनाता है? स्वयं, ठीक। अब भैया इंसान को ना कहना कि जो हम लोग हैं वहां पर अपने आप भोजन बनाते हैं, क्योंकि हम अपने आप भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक। क्योंकि जो सबसे पहले आता है वो होता है यानी जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, यानी जो पौधे होते हैं, पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होता है, वह खुद अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक। तो ये जीव अपने आप जो भोजन बना लेते हैं तो वो हो जाते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक। तो वह जीव जो अपने आप स्वयं पोषण बना ले तो वो हो जाता है स्वपोषी पोषण, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, ठीक। तो जैसे अब देख लीजिए यहां पर जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। तो वो क्या हो गया? ये स्वपोषी पोषण हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। तो ये जो स्वपोषी पोषण हो गए तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए हो गया स्वपोषी पोषण, ठीक। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बात आते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब इसमें भैया इनके दूसरे के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, ये अपने आप भोजन नहीं बनाते हैं, यानी ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक। तो यह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यह दूसरों से अपनी भोजन को प्राप्ति करते हैं। तो ये हो गए विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो इसमें जो होता है उसमें जो जीवधारी जो पेड़ पौधे थे उनको छोड़कर बाकी सब अलग हो जाते हैं, ठीक। उनको छोड़कर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको छोड़कर बाकी जो उनसे प्राप्त करते हैं, ठीक, तो वो हो जाते हैं हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो जैसे हम इंसान लोग हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, ठीक। तो कुछ जैसे होते हैं कवक, यानी जो कुकुरमुत्ता उत्ता होते हैं, कुकुरमुत्ता यानी उनको कवक कहते हैं, कवक, फंगल और मनुष्य, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग स्वयं अपना भोजन तो बनाते नहीं हैं, ठीक। तो ये लोग ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जैसे ये कवक होता है तो यह भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। और जो अपनी ही बात देख लो, जैसे ये मनुष्य है तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक। तो जैसे आपने क्या किया, आपको लगा कि हमने दाल चावल बनाया तो अपने आप से बना लिया, नहीं। वो जो दाल चावल वो जो बना है वो जो पेड़वे में लगा था ना, तो वो पेड़वा में उसने भी अपना भोजन, तो जो पेड़वा है वो जो
उसका प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक। तो उसने अपना भोजन बनाया, उसके बाद में उससे जो मिला, उससे जो उत्पाद मिला, ठीक, तो उसका हमने भोजन बनाया, तो वो क्या हो गया। अगर जो पेड़ पौधे ना होते तो क्या हमको भोजन मिल जाता, नहीं मिलता, ठीक। तो वो हो गया विषम पोषी पोषण, ठीक। बात समझ में आ रही है ना कि विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, ठीक। तो अब ये जो विषम पोषी पोषण है यह 3 प्रकार से होता है, यानी ये अकेला ही नहीं होता है, यह 3 तरीके से होता है, ठीक। इनके 3 प्रकार हैं, ठीक। तो चलिए इतना समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है, इतना समझ में आ गया ना कि विषम पोषी पोषण क्या कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है मृतोपोषित पोषण। इसको हम मिटा दे रहा हूँ जो, क्योंकि ये विषम पोषी का ही है ना, तो इसमें आप जान जाएंगे कि जो विषम पोषी पोषण था वो 3 प्रकार से हो गया। तो सबसे पहले आता है मृतोपोषित पोषण, ठीक। मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण, ठीक। मृत पोषित पोषण यानी जो इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक। इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो मृत पोषित पोषण का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई सड़ा गला हो, यानी जिसका वो जीवित न रह चुका हो, यानी जो मर रहा हो, यानी उसका क्षय हो रहा हो, ठीक। तो उससे जो अपना भोजन प्राप्त करते हो, ठीक, तो वो हो जाते हैं मृत पोषित पोषण, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इस पोषण में आते हैं तो ये पोषण ये अपने सड़े गले पदार्थों से, यानी जो जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, तो ये लोग इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक। तो जैसे ही जो कवक होता है, यानी जो कुकुरमुत्तवा को आप देख लीजिए, तो जो कुकुरमुत्तवा का होता है, वो कुकुरमुत्तवा हमेशा कचड़ा वाले जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं के ऊपर होता है, ठीक। तो वो हो गया ना कवक। अब कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक, कुछ जीवाणु होते हैं जो इस तरह से पोषण करते हैं, यानी मृत पोषित पोषण वो लोग करते हैं, ठीक। अब जो इनसे होता है तो ये कैसे होता है, यह अधिकतर जीवाणु में ही होता है, ठीक। ठीक, आप समझ गए होंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना कि इसी में वही पोषण करता है। अब जो दूसरों पर निर्भर रहता है ना तो इसमें वही पोषण करता है, ठीक, आप समझ गए होंगे, ठीक। तो अब फिर आगे आते हैं, बात समझ में आ गई ना, बच्चे चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है परजीवी पोषण। परजीवी यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें जो जीव होता है वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, इसमें भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, पर उनके आवास में भी रहता है, यानी जो उसका भोजन किया तो उनके जो उसके जान लो भोजन किया
तो फिर उन्हीं का भोजन उसने भी किया और फिर उनके आवास में ही रहता है। ठीक, तो उनके आवास में ही रहता है ये परजीवी पोषण, यानी पर मतलब दूसरों पर जीवित रहने वाला। ठीक, यानी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि यह जो पोषण का स्रोत होता है, यानी जो पोषण का स्रोत होता है, तो ये जो पोषण स्रोत के ऊपर, ये जो पोषण का स्रोत है, तो ये लोग पोषण के स्रोत का अवशोषण कर लेते हैं, यानी उसी का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो इनका जब पोषण का अवशोषण कर लिया, ठीक, तो ये हो गए परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे समझ में आ रहा है ना? बच्चे चाहे तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अब बात आती है पोषी की। ठीक, तो जो पोषी होता है, होस्ट, ये उसी के प्रकार हैं विषमभोजी पोषण के। ठीक, तो इसमें आती है पोषी, पोषी यानी होस्ट। तो ये जो होस्ट होते हैं यह दूसरों पर भी ये भी निर्भर रहते हैं। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये उन्हीं का भोजन यानी उन्हीं से पोषण लेते हैं और उन्हीं में रहते हैं। ठीक, जिनसे ये पोषण लिया और उन्हीं में रहते हैं। ठीक, तो वह पोषण जो दूसरों पर निर्भर हो, ठीक, खाद्य का अवशोषण हो। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि यह एक पोषी जीव बनाते हैं, ये एक पोषी जीव बनाते हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर जैसे जू होता है ना, जू यानी जुआ। ठीक, तो वो जुआ क्या करता है कि जुआ हमारे मूड में रहता है, तो जो हमारा है उसने हमने जो खाया तो उसने उसका अवशोषण किया। ठीक, तो हम लोग उसके लिए क्या हो गए, हम लोग उसको पोषण देते हैं। ठीक, तो हम लोग उसके लिए हो गए पोषी। ठीक, जो पोषण को देता है वो हो जाता है पोषी। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग उसके लिए जू के लिए यानी होस्ट हो गए। ठीक, पोषी हो गए। और इसमें जो फीता कृमि होता है यानी फीता कृमि, ठीक, तो इसमें फीता कृमि भी होता है यानी जू और फीता कृमि। तो इसमें जू और फीता कृमि भी शामिल होता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो इसमें भैया यह होता है कि यह मनुष्य भी एक पोषी जीव होता है। ठीक, उसके अंदर ही अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, और फिर आती है बात परजीवी की, और यहीं से विषम पोषी के पोषण ये तीन प्रकार से हो गए। ठीक, अब बात आती है परजीवी की। परजीवी की यानी पैरासाइट की। परजीवी यानी पैरासाइट की। तो ये जो पैरासाइट होता है ना, तो ये पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट उसके अंदर होता है। ठीक, तो जैसे जो हमारे अंदर होते हैं ना, तो यह जीव उनसे भोजन प्राप्त करता है। ठीक, तो जो हमारे अंदर जो मच्छरों में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक, जिससे मलेरिया फैलता है, यानी जो प्लाज्मोडियम होता है तो जो मच्छरों में होता है ना, उसी से यह होता है। ठीक, तो यह उन्हीं में पाया जाता है, तो वो हमारे शरीर में के अंदर होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम जो होता है तो जो हमारे शरीर के अंदर होता है, तो यह हमारे अंदर से ही अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो वो हो गया परजीवी। ठीक, तो ये परजीवी हो गए। और जो अमर बेल होती है यानी जो परजीवी में पहला आता है प्लाज्मोडियम, मच्छरों में पाया जाने वाला
पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम। ठीक। और जो ये पेड़ पर क्या होता है कि पेड़ पर जो अमरबेल होता है, यानी जो अमरबेल होता है तो वह भी परजीवी होता है। ठीक। तो इससे वो क्या करता है, वो जो अमरबेल होता है तो वो पेड़वा के ऊपर होता है और वो पेड़वा, वो अमरबेलवा को पेड़ से ही पोषण प्राप्त होता रहता है। ठीक। तो इसीलिए वह सूखता नहीं है। ठीक। तो वो क्या करता है, तो उसी से अपना पोषण प्राप्त कर लिया, तो वो हो गया परजीवी यानी पैरासाइट। और ये पैरासाइट को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। ठीक। एक्सो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। ठीक। तो कुछ तो होते हैं कि तो बाहर होते हैं और कुछ जो अंदर से होते हैं, जैसे जोंक वोंक है ना, तो जोंक वोंक क्या करती हैं, वो बाहर से हो जाती हैं। यानी जो एक होता है इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, और एक होता है एक्सो पैरासाइट। ठीक। तो एक्सो का मतलब होता है अंदर। ठीक। तो ये जो पैरासाइट होते हैं यह सामान्यतः अंदर होते हैं। ठीक। तो जो इसमें आ जाता है प्लाज्मोडियम और फीता कृमि। और जो बाहर होते हैं तो जैसे जोंक वोंक हो गए। ठीक। तो ये भी प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि ये जो परजीवी होते हैं तो यह परजीवी ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं।